जब आपने पेज शुरू किया अच्छा खासा ग्रो हो गया, कुछ चैलेंजेस नहीं आए? चैलेंजेस तो आए और मजाक भी बनाए कई लोगों ने। फोटोज अपलोड करते थे हम, न्यूज ये क्या न्यूज है क्या, आप सिर्फ फोटोज कर रहे हो। साल में मेरे 10,000 फॉलोवर फेसबुक पे हो गए। मतलब जो मजाक बनाते थे बाद में वो फोन करके तारीफ करे, खैर लेकिन हमारी ये न्यूज लगा दो मिलके, उन्होंने भी मतलब रिक्वेस्ट किए। लोगों का एटीट्यूड चेंज हुआ। मेरा ये था कि मैं नांदेड़ का एक चैनल बनूं जो कि नांदेड़ में सबसे बेहतरीन हो। 20 आने तक फेसबुक पे मेरे 20,000 फॉलोवर थे। इंस्टाग्राम पे बनाओ, इंस्टाग्राम मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आता था, लेकिन जब मैंने देखा कि क्राउड जो है सिर्फ इंस्टाग्राम पे बढ़ रहा है। इससे इनकी ग्रोथ इन फ्यूचर क्या क्या करने वाले हैं फ्यूचर में आप नांदेड़ को लेकर? सबसे पहले तो हम अलग अलग एरियाज में जाके लोगों से उनके रिव्यूज लेने वाले कि आप किसको अपना आमदार देखना चाहते हो, कौन सी पार्टी किस एरिया में अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है, बिना बायस्ड हुए कर सकते हैं हम। इंशाल्लाह उतना कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं अब्दुल फौजान आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ THG के इंटरव्यू के अंदर। आज हम आए हैं नांदेड़ में। नांदेड़ के जो NCN न्यूज है, नांदेड़ सिटी न्यूज, उनके ओनर से हम आज बातचीत करेंगे और उन्होंने उनका सफर कैसे तय किया था, यानी कि उन्होंने शुरू में क्या किया ऐसा जो आज पेज इतना ज्यादा ग्रो हो चुका है। नांदेड़ के अंदर सारी खबरें देते हैं ये, तो चलिए उनसे हम बातचीत करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू अवर इंटरव्यू। थैंक यू। तो सर, सबसे पहली चीज जो आपका जो पेज है नांदेड़ सिटी न्यूज, उसकी शुरुआत कैसे की थी आपने? अच्छा, 2012 में इस पेज की शुरुआत हुई है। तो मैं जर्नलिज्म कर रहा था जी। तो उस दौरान मतलब प्रैक्टिस के लिए न्यूज़पेपर ज्वाइन करते कुछ लोग तो, लेकिन सोशल मीडिया का उस दौर में उतना ज़्यादा नहीं था क्रेज, लेकिन शुरुआत थी और मैं पहले से ही सोशल मीडिया पे एक्टिव था जी। मतलब 2008 में ही मैंने फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाया हुआ था। अच्छा। और मुझे पेज कैसे क्रिएट करते हैं ये सारी चीज़ें उस टाइम पे उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने किया था। तो 2012 दिसंबर की 2 तारीख, मतलब वो अभी पेज पे अगर आप देखो तो वो क्रिएटेड जो डेट आती है वो बता देगा। तो तब मैंने स्टार्ट किया नांदेड़ सिटी न्यूज़ नाम से एक पेज, और उस पर जो जनरल चीज़ें होती है नांदेड़ में, कहीं पे कचरा है, ट्रैफिक जाम है, ये ऐसी तस्वीरें लेके, और उस टाइम पे फोटो अपलोड होने के लिए भी कुछ मतलब 3-4 मिनट का वक्त लगता था क्योंकि तो इंटरनेट काफ़ी स्लो था वो टाइम पे। तो फोटो ही हम अपलोड करते थे, वीडियो वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो धीरे 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 उसको मतलब रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लगा जी। और तकरीबन 1 साल में मेरे 10,000 फॉलोवर फेसबुक पे हो गए थे। अच्छा। लेकिन अब मैं इंडिविजुअल करता था, उतना ज़्यादा मतलब उस पर तवज्जो नहीं देता था, लेकिन 10,000 फॉलोवर थे तो वो उस पर रुक गया था। तकरीबन 2015 तक जो है 10, 11, 12 ऐसे चल रहे थे उसके फॉलोवर। फिर 15 में उसके बाद और ग्रोथ हुई इसमें धीरे धीरे जी। और ये 20 आने तक फेसबुक पे मेरे 20,000 फॉलोवर थे। अच्छा। उसके बाद इंस्टाग्राम का क्रेज बढ़ने लगा लॉकडाउन के जब से। जी। और मैंने अच्छा, कई दोस्त बोलते थे इंस्टाग्राम पे बनाओ, इंस्टाग्राम मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आता था, लेकिन जब मैंने देखा कि क्राउड जो है सिर्फ इंस्टाग्राम पे बढ़ रहा है और फेसबुक का क्राउड रुक गया था उस टाइम पे, उतना नहीं बचा था और लाइक्स भी कम आने लगे थे, तो फिर मैं उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे भी 2020 में स्विच हुआ। अच्छा। फिर दोनों तरफ वो पेज दोनों जो अटैच हो जाती है, क्योंकि तो मेटा आजकल जो है वो एक साथ जो है अपलोड हो जाता है दोनों चीज़ें। तो फिर शुरू हुआ मेरा 2020 से इंस्टाग्राम पे, और जब मेरे 2020 के आखिर तक समझो 15,000 फॉलोअर हो चुके थे इंस्टाग्राम पे भी। अच्छा जी। तो आपने मतलब क्यों डिसाइड किया कि न्यूज़ के अंदर ही जाना है हमको, दूसरा कुछ और भी आप कंटेंट ला सकते थे? असल में बचपन में मेरे जो चाचा है वो पत्रकार थे जी। तो पत्रकारों का क्या रुबाब होता है, किस तरीके से चीज़ें होती है वो जहन में था, और इसीलिए मैंने शायद वो जर्नलिज्म भी मैंने ज्वाइन किया था। तो वही इंस्पिरेशन एक था, तो वहाँ से मेरा, और मराठी में शुरू किया था क्योंकि मुझे ऐसा था कि मराठी ज़्यादा ब्रॉड वे है, महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा लोगों तक हमारी चीज़ें हम पहुँचा सकते हैं जी। तो ये मेरा हमेशा से मेरे जहन में था। अच्छा। तो उस वजह से मैंने मराठी में स्टार्ट किया था। जी बिल्कुल। जी। अभी आपके कितने फॉलोअर्स हैं टोटल? अभी मेरे इंस्टाग्राम पे है 2,61,000 टू बी एग्जैक्ट, और फेसबुक पे है 1 लाख। और परसों ही मतलब मेरे 1 लाख कंप्लीट हुए हैं। जी जी। यूट्यूब के ऊपर कोई चैनल वगैरह आपका? यूट्यूब पे चैनल है, लेकिन यूट्यूब पे मेरा मतलब क्या होता है, जो इंस्टाग्राम का जो रील का जो वक्त है, वो फॉर्मेट है वो 90 सेकंड का, 90 सेकंड तक का हम जो रील इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब पे लेकिन उसका 1 मिनट है, जो शॉर्ट्स जो होते हैं ना, जो सिमिलर है रील से, लेकिन उसमें 1 मिनट का ही उसमें
ये देता हो स्लॉट। तो जब हम इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट बनाते हैं वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उस वजह से हमारा यूट्यूब जो है थोड़ा सा ग्रो नहीं हो रहा, क्योंकि हमको 2 अलग अलग कंटेंट बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह आगे हमारी कोशिश ये है कि यूट्यूब पे भी हम काम करें, उसके लिए अलग से कंटेंट बनाएं। जब आपने पेज शुरू किया अच्छा खासा ग्रो हो गया, फिर ऐसा नहीं कि कुछ चैलेंजेस नहीं आए? क्या क्या चैलेंजेस आए, मतलब आपको कोई रोक टोक, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ये सब फोटोज क्यों डाल रहे हैं? चैलेंजेस तो आए और मजाक भी बनाए कई लोगों ने कि मतलब फोटोज अपलोड करते थे हम, न्यूज ये क्या न्यूज है क्या, आप सिर्फ फोटोज कर रहे हो। अच्छा, पहले तो हम सिंपल सा फोटो अपलोड कर देते थे, बाद में थोड़ा ग्रो होने के बाद हम उसको एडिट करके एक पोस्टर के शक्ल में उसको बना के अपलोड कर रहे थे। लेकिन उसका भी लोगों ने ये क्या न्यूज थोड़ी है फॉर्मेट। नांदेड़ में क्या है कि इस तरीके के बाकी के न्यूज चैनल्स है वो यूट्यूब पे प्रॉपरली बड़ा एक न्यूज बनाकर वो अपलोड करते हैं। ऐसा हमारा जिस तरीके का शॉर्ट फॉर्मेट है वो नांदेड़ में नहीं है कहीं पे भी। तो हंसते थे दोस्त भी, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और 10 साल तक तो मैंने जो है हमारे पास कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं था, तो बस वक्त देते थे हम, इससे आउटपुट कुछ था नहीं। तो सबने क्रिटिसाइज किया, लेकिन ऐसा था कि मैं इससे कुछ हासिल करने का कभी मैंने जहन में नहीं था, और मैंने कमाऊंगा इससे मैं पैसा, ये भी। क्योंकि शुरुआत में जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो हमारे जो चाचा, मैंने जो जिक्र किया जो पत्रकार थे, उन्होंने ये बोल दिया था कि ये जो फील्ड है इसमें इनकम नहीं होती, पैसा कमाने का जरिया ये नहीं है, तो आप शौकिया तौर पे करो लेकिन कुछ और साथ में बिजनेस भी करो। तो मेरा शुरुआत से ऐसा था कि मेरा अपना बिजनेस था और ये मैं शौकिया तौर पे करता था। लेकिन हुआ ऐसे कि लॉकडाउन में कुछ वजह से मेरा जो प्राइमरी बिजनेस था वो कोलैप्स हो गया, तो मैं पूरी तरीके से इधर आ गया मैं। और बाद में एडवर्टाइजमेंट का, हमारे एक दोस्त है जिनका पेट्रोल पंप है, और हालांकि पेट्रोल पंप को कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी जब मैं पेज पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो देखते थे, करीबी दोस्त थे, तो उन्होंने क्या बोले कि हम इस पे एडवर्टाइजमेंट चलाए अगर तो आपकी इनकम भी हो सकती है। तो मैंने बोला यार एडवर्टाइजमेंट कौन देगा और किसको इतना इंटरेस्ट रहेगा। नहीं बोले लोग देते हैं, और उन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया और उन्होंने अपने पेट्रोल पंप का एडवर्टाइजमेंट मुझे दिया जी। और मतलब खुद पैसे भी उसके पे कर दिए, एडवर्टाइजमेंट भी दे दिया, और उन्होंने ही वो जो फॉर्मेट जो हम चलाते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे उन्होंने ही सजेस्ट किया। अच्छा। तो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट मेरा 2020 में मेरे दोस्त की वजह से आया, तो वो देखने के बाद एक और एडवर्टाइजमेंट आया, वो देख, ऐसे करते करते जिस साल हमने वो स्टार्ट किया एडवर्टाइजमेंट, मेरे पास 15 एडवर्टाइजमेंट थे 2-3 महीने में ही। अच्छा। फिर वहां से मतलब 2020 से हमारे ये इंस्टाग्राम पे जो एडवर्टाइजमेंट शुरू हुए, आज इतने हैं कि मुझे कई एडवर्टाइजमेंट रिजेक्ट करने पड़ते हैं समझो, और वो इनकम का अच्छा खासा जरिया बन चुका है। लेकिन कभी मैंने ये सोच के स्टार्ट नहीं किया था कि मुझे इससे कमाना है, पैशन था, कर रहे थे, करते करते वो ऑटोमेटिकली अल्लाह ने जो है जरिया बना दिया उसको इनकम का। सब जरिए तो अल्लाह बनाते हैं। जी। एनसीएन की ग्रोथ इन फ्यूचर में मतलब क्या क्या करने वाले हैं फ्यूचर में आप नांदेड़ को लेके? हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन ऐसा है अभी जितनी चीज़ें नांदेड़ सिटी न्यूज़ पे चलती है इंडिविजुअली पॉसिबली जो है वो सारी चीज़ें हो रही है। अभी इसमें हमें और कुछ एक स्टूडियो बनाकर पॉडकास्ट भी उसमें स्टार्ट करने का इरादा है हमारा, जैसा आप जो पॉडकास्ट ले रहे हो इस तरीके के पॉडकास्ट का भी इरादा है। और यूट्यूब का जैसे आपने जिक्र किया, यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट लोकसभा में यूट्यूब पे कुछ वीडियोस अपलोड करे थे। हमने लोगों से रिव्यूज़ लिए थे कि मतलब खासदार आप किसको देखना चाहते हैं, और अलग अलग तालुके में जाके हमने ये किया, और हज़ारों व्यूज़ आए हमारे यूट्यूब पे। हालांकि फॉलोअर्स हमारे कम है, लेकिन हमारे अगर आप उन वीडियोस पे अगर व्यूज़ देखो तो वो काफ़ी हज़ार आए हैं। अच्छा। तो वो हमारा इरादा है आगे चले करने का। तो अभी जैसे कि इलेक्शन है अभी एक महीने 1.5 महीने के अंदर, उसके ऊपर आप क्या क्या वर्क करने वाले नांदेड़ के अंदर? सबसे पहले तो हम अलग अलग एरियाज में जाके लोगों से उनके रिव्यूज लेने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, उनसे पूछने वाले कि आप किसको अपना आमदार देखना चाहते हो, और कौन सी पार्टी किस एरिया में अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है, ये हम एनालाइज करने वाले हैं और हमारे चैनल पे उस तरीके से उसको सर्कुलेट करने वाले हैं। अच्छा। बिना बायस्ड हुए, जितना ईमानदारी से, जितना अनबायसनेस से चीजें कर सकते हैं हम, इंशाल्लाह उतना अनबायसनेस से चीजें करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज, नांदेड़ के अंदर मतलब पब्लिक का रिव्यू क्या था जब आप नया नया शुरू करे थे? अब इससे पहले बोले आप दोस्त लोग वो साथ नहीं दी, तो जब अच्छा ग्रोथ हो गया तो जब क्या था पब्लिक का रिव्यू? देखिए सडनली चेंज हुए चीजें,
मतलब जो मजाक बनाते थे बाद में वो फोन तारीफ करके तारीफ तो करे ही खैर, लेकिन हमारी ये न्यूज़ लगा दो, बल्कि अच्छा। उन्होंने भी मतलब रिक्वेस्ट किए। फिर लोगों का एटीट्यूड चेंज हुआ, सारी चीजें देखा मैंने, लेकिन अब उस पर ज्यादा मुझे बात भी करना सही नहीं लगता। लेकिन हो सकता है वो ह्यूमन नेचर ही है, कोई चीज अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही तो लोग उसको उसी निगाह से देखते हैं, अगर वो बेटर करने लगी तो उसको निगाह बदल जाती है। और शायद मैं भी अगर होता और मुझे भी कोई चीज नजर आती जो पड़ी हुई है, कुछ ग्रोथ नहीं करी, तो मैं भी उसको उतना ज्यादा अच्छी निगाह से नहीं देखता। जब वो ग्रोथ करने लगती तो मेरी भी आंखों में उसके लिए एक इज्जत देखने का इज्जत जाग जाती है। तो ह्यूमन नेचर की बात है, सही बात। तो हुआ ऐसा। अच्छा, और एक कुछ मतलब जैसे आपने कहा कि पॉडकास्ट के तरह कुछ लाए, मतलब पॉडकास्ट लाने वाले हैं आप, तो उसी तरह न्यूज एंकरिंग को लेके मतलब कुछ चैनल आप टीवी पर खोलने वाले सर, एनसीएन न्यूज जैसा कि दूसरे बहुत से चैनल है, मराठी चैनल से, वैसा कुछ प्लान आपका? नहीं, मैंने ऐसा अभी कभी सोचा नहीं है। जो चीजें हुई हैं ये भी मैंने मेरा एक ये था जहन में शुरुआत से ही था कि एक वक्त ऐसा आना चाहिए जब नांदेड़ में अगर नांदेड़ सिटी न्यूज पे कोई न्यूज नहीं आती है तो लोगों ने ये सोचना चाहिए कि ये न्यूज हुई नहीं। अच्छा, इतनी वैल्यू नांदेड़ सिटी। और मुझे कई लोगों ने ये बोला जब हम ग्रो कर रहे थे या जब जर्नी के बीच में, कि आपने नांदेड़ सिटी न्यूज क्यों नाम रखा है, आप कुछ ऐसा ब्रॉड रखो, मराठवाड़ा रखो, महाराष्ट्र रखो, तो आप ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं वो। लेकिन मेरा कभी ऐसा दिल नहीं किया कि मैं जो है अपने नांदेड़ सिटी न्यूज का नाम चेंज करूं या फिर मराठवाड़ा और ये वो। मेरा ये था कि मैं नांदेड़ का एक चैनल बनूं जो कि नांदेड़ में सबसे बेहतरीन हो, नांदेड़ के लोगों को ऐसा लगे कि नांदेड़ सिटी न्यूज पे आ गया मतलब कि हाँ ऑथेंटिक है। मेरा फोकस नांदेड़ के हद तक है फिलहाल तो। और अगर मैं कुछ और करूंगा तो फिर मैं और कुछ और प्लेटफॉर्म स्टार्ट करूंगा, लेकिन नांदेड़ सिटी न्यूज के लिए मुझे तो यहीं पे रखना है इसको। अभी ऐसा है जैसे कि आप बोले कि मराठी के ऊपर फोकस किया आपने, तो हिंदी का कुछ प्लान नांदेड़ सिटी न्यूज को लेकर? हमने हिंदी का एक चैनल स्टार्ट किया था, नांदेड़ सिटी न्यूज उर्दू है असल में, उर्दू नांदेड़ सिटी न्यूज उर्दू, उस पर हम हिंदी उर्दू दोनों चला रहे थे। लेकिन क्या हो रहा था कि लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे कि जब सर्च कर रहे थे तो उसमें एक उर्दू भी आ रहा है, एक मराठी भी आ रहा, और सर्च इंजन में हमारा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट नंबर पे आता है। तो लोग कंफ्यूज ना हो इस वजह से हमने क्या किया, वो जो चैनल है हमने उसका नाम चेंज कर दिया। तो एक तकबीर लाइव एक चैनल है जो कि हमारा ये उर्दू चैनल है हमारा। अच्छा। मतलब नांदेड़ सिटी न्यूज का ही उर्दू एक वर्जन है हमारा ही है, और उस पे भी जो है काफी अच्छा कंटेंट है। और उस पे आपको मैं बाद में उसकी लिंक भी शेयर करूंगा। ज्यादा ग्रोथ नहीं है लेकिन कंटेंट काफी स्टैंडर्ड है उसके ऊपर भी। कितनी टीम, आपकी टीम में कितने लोग वर्क करते हैं? मेरे टीम में अभी 8 लोग हैं, एंकर्स हैं और कुछ लोग शूट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि मैं खास तौर पे जिक्र करना चाहूँगा, मुशर्रफ नाम के एक हमारे साथी है, हमारे साथ में काम करते हैं, उनके आइडियाज काफ़ी अच्छे रहते हैं। मतलब बाकी चीज़ें तो मतलब शूट एडिट तो वो करती है, लेकिन साथ में जो उनके आइडियाज रहते हैं, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के ऊपर उन्होंने एक आइडिया दिया था कि हम क्या करेंगे, एक ऐसे शॉर्ट फिल्म बनाएंगे जिसमें कुछ बच्चे मट्टी में खेल रहे हैं बिना शर्ट के वगैरह, फिर उनको एक जो शख्स है जो बाबा साहेब के अटायर में कोट वगैरह पहन के आएगा, उसका उनका हाथ पकड़ के उनको स्कूल तक छोड़ेगा। फिर वो बच्चे जो है अच्छे से जीन्स वगैरह पहन के किताबें लेके स्कूल से निकले। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था और वो वीडियो हमने चैनल पे डाला हुआ है, तो मैं आपको उसकी लिंक भी देता हूँ। तो वो मुशर्रफ का कॉन्सेप्ट था। ऐसे कॉन्सेप्ट भी मतलब मेरी टीम के लड़के सोचते हैं और बनाते हैं। और उसके अलावा भी टीम में मेरे हैं अथर्व है, दीपक है, सोहेल भाई है। तो ये लोगों के भी अपने अपने आइडियाज होते हैं, अपने अपने तरीके से मतलब दिल से करते हैं एज ए काम। ये लोगों का सबका एक्चुअली क्या है, हमारे एक प्लेटफॉर्म पे आने की वजह शौक है इनका मेन। ये काम बोल के नहीं करते बच्चे, इनको सबको शौक है और इस वजह से करते। और हमारे पास एंकर्स है, श्रुति को तो अब मतलब पूरा नांदेड़ पहचान रहा है, ऐसा ही हो गया। और धनेश्री है, और उसके अलावा स्नेहल है, और एक राधिका बोल के एक हमारे एंकर है, जो कि अब फिलहाल वो पुणे में इस वजह से चैनल पे नहीं नजर आ रहे, लेकिन वो हमारे टीम में है जी। तो जैसे कि आपने देखा नांदेड़ सिटी न्यूज के ओनर जो थे वो अब तक मेरे हिसाब से तो रिवील नहीं हुए थे, कुछ 2-3 रील्स में आए थे वो। तो ये है नांदेड़ सिटी न्यूज के ओनर, रियल ओनर जो है। तो इनसे हमने बातचीत की और बहुत सारी बातें बताई, उन्हें फ्यूचर में क्या क्या आने वाला है नांदेड़ सिटी न्यूज को लेकर, इलेक्शन अच्छी तरह से कवर करेंगे
नांदेड़ का या फिर और भी सिटीज का करने वाले हैं आप इलेक्शन? फोकस तो नांदेड़ पे रहेगा, बिल्कुल। लेकिन जो सीट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र में, उसके ताल्लुक से भी हम न्यूज कवर करने की कोशिश करेंगे। जी, काफी सारे अच्छे प्लान्स है इनके। तो नांदेड़ सिटी न्यूज जो एक नांदेड़ का सबसे बड़ा चैनल है, इन्हें सपोर्ट कीजिए और नांदेड़ को अलग अलग दिशाओं में फैलाइए चैनल को। मिलते इसी प्रकार के अगले न्यूज, अगले इंटरव्यू में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। गुड बाय।